अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का टॉपिक है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो देखें, आपके लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में सक्सेस है क्या, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में सक्सेस का जो मतलब, जो मीनिंग है ना, वो डिफरेंट है। कुछ लोग पैसा कमा लेने को सक्सेस बोलते हैं, कुछ लोग घर, गाड़ी, बंगला, हर इस चीज़ को हासिल करने को सक्सेस बोलते हैं, कुछ लोग अच्छी ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी गुजारने को सक्सेस बोलते हैं, कुछ लोग अच्छी शादी को, कामयाब शादी को, अच्छे तरीके से मैरिज लाइफ को हैंडल करने को सक्सेस बोलते हैं, कुछ लोग बच्चों को पढ़ा लिखा कर किसी मुकाम पे पहुंचा देने को सक्सेस बोलते हैं। हर इंसान की लाइफ में सक्सेस का मतलब डिफरेंट है। बट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी देखा जाए तो बेसिकली सक्सेस उसे कहते हैं, एक ऐसी लाइफ में जीने को बोलते हैं जिसमें आपका सुकून बरकरार है, जिसमें आपके पास फ़िज़िकल हेल्थ भी है, मेंटल हेल्थ भी है, और इतना आपके पास है कि आप अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली सक्सेस अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू मी। ये बेसिकली सक्सेस होती है। अब देखें जी, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो साइकोलॉजिस्ट के पास, हमारे पास आते हैं, जिनके पास पैसा तो बहुत है बट ज़हनी सुकून नहीं है। उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि हमने अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है। वो सारी ज़िंदगी अंत तक मेहनत करते हैं, पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में सुकून नहीं होता। उनको ये नहीं पता होता कि हमने अपनी लाइफ को अब मैनेज कैसे करना है। फ़िज़िकल हेल्थ का वो अपने ख़्याल नहीं रख पाते। इस मेहनत, इस दौड़ में, पैसा कमाने की दौड़ में वो अपने आप को, अपनी हेल्थ को इतना नेगलेक्ट कर देते हैं कि उनको ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं कि उन पैसों का इस्तेमाल करके वो अपनी लाइफ को जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजार पाते। यानी वो नेमतें, वो चीज़ें नहीं खा पाते जो वो डिज़र्व करते हैं, जो वो खाना चाहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सक्सेस बेसिकली एक ऐसी लाइफ का नाम है जिसमें आपकी अच्छी फ़िज़िकल हेल्थ हो, अच्छी मेंटल हेल्थ हो, और आपके पास इतना है कि आप अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहे हैं। आपके सर के ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं है। आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छे से रह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, मुतमईन हैं। देखिए जी, ज़्यादा पैसा होना इस चीज़ की गवाही बिल्कुल नहीं देता कि आप ज़हनी तौर पर मुतमईन होंगे। मुतमईन होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास है आपने उसमें कैसे मैनेज करना है। दिस इज़ अ सक्सेसफुल लाइफ। और अगर जो आपके पास मौजूद है आपको लग रहा है कि वो थोड़ा है, तो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उसको थोड़ा बढ़ाएं। अपनी लाइफ में पीस ख़त्म नहीं करना, यानी कि पैसा कमाने के पीछे इतना नहीं भागना, इतना नहीं अपने आप को हल्कान करना कि आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पे हार जाएं। देखें जी, ज़हनी सेहत अच्छी होगी ना तो फ़िज़िकली भी आप अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को खुशी से जी भी पाएंगे। तो ये बेसिकली एक सक्सेसफुल लाइफ होती है जिसमें आप सुकून से जी रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं। जब इंसान का माइंड पीसफुल होता है ना, सुकून में होता है, तो जितना उसके पास हो वो उसमें भी खुश रह लेता है। तो आपने अपनी लाइफ को ऐसे मेंटेन करना है। आपको जी पहले अपने माइंड को ट्रेन करना है कि मेरे पास जितना है मैं उसमें खुश हूँ। अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, नेक्स्ट के लिए, अच्छा अर्न करने के लिए आप ज़रूर मेहनत करें, लेकिन उतनी मेहनत करें जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, इससे ज़्यादा नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ होनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी आपकी मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, दैन उसके बाद फिर कुछ और होना चाहिए। मेहनत करें, ज़रूर करें, बट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, कि कितना आपकी बॉडी आपको इसके लिए अलाउ कर रही है। ये है सक्सेसफुल लाइफ जिसमें आप खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ठीक है, बस अपने माइंड को और अपने आप को ऐसे ट्रेन करें कि आप पैसे के पीछे नहीं, बल्कि सुकून और खुशियाँ आपके पीछे, आपके साथ हों। और इट इज़ ओनली पॉसिबल कि आप अपने आप को इस चीज़ पे लेके आएँ कि जितना मेरे पास है मैंने उसमें कैसे लाइफ मैनेज करनी है। और अगर आपको लग रहा है कि लाइफ उतने में मैनेज नहीं हो रही, तो अपने आप का ख्याल रखते हुए उसको थोड़ा सा बढ़ा लें, सिंपल। तो चलें जी, मुझे उम्मीद है कि मेरी इतनी छोटी सी बात आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चाइल्ड साइकोलॉजी।
देखिए जी, आज के दौर में मैं देख रही हूँ, मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ अपने क्लिनिक में भी और अपनी जॉब के दौरान भी अपनी, कि जो बच्चे हैं ना वो बात नहीं मानते पेरेंट्स की, बिल्कुल भी नहीं मान रहे होते पेरेंट्स की बात। और पेरेंट्स बहुत तंग हैं कि वो हमारी बात नहीं मान रहे होते, चाहे वो स्टडी का टाइम पे हो, चाहे वो लाइफ के एम्बिशंस में हो, कुछ भी हो। पेरेंट्स और जो चाइल्ड है उनके रिलेशनशिप में वो फ्रेंडशिप, वो चीज़ अब बहुत कम होती जा रही है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, पहले के टाइम में व्हेन वी वर किड्स, जब हम छोटे होते थे, हमारे पास हम छोटी से छोटी बात अपने पेरेंट्स को बताते थे। यानी कोई भी इशू हो जाता, स्कूल में, बाहर, यहाँ वहाँ, हमने घर आते ही अपने पेरेंट्स के पास भागना, बच्चे शेयर करते थे। बट नाउ अ डेज़ बच्चे बहुत ज़्यादा अपनी एज से भी आगे जा चुके हैं। तो व्हाट वी ऑब्ज़र्व, हमने क्या देखा है, हमने जब इस चीज़ पे गौर किया, रिसर्चेस की, तो हमने क्या देखा, बच्चों का स्क्रीन टाइम, जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है ना वो मॉनिटर करें। जो पेरेंट्स अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम मॉनिटर कर रहे होते हैं, यानी कि बच्चों का टीवी और मोबाइल वगैरह, टैबलेट्स वगैरह का यूज़ एक लिमिट में रख रहे होते हैं, उन पेरेंट्स की बॉन्डिंग बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छी होती है। देखिए, आज के दौर में बहुत मुश्किल है कि हम बच्चों को कंट्रोल रख सकें मोबाइल वगैरह के ऊपर। बट पेरेंट्स अगर फर्स्ट डे से ही, जब बच्चा फ़र्स्ट टाइम मोबाइल पकड़ता है, अगर तब से ही इस चीज़ को कंट्रोल करना शुरू कर दें कि मैंने बच्चे को मैनेज करके चलना है, मैंने हर चीज़ का उसका टाइम सेट रखना है, तो पेरेंट्स और बच्चे की जो है बॉन्डिंग, देखिए जिस चीज़ को हम शुरू में कंट्रोल कर लेते हैं ना, वो चीज़ आगे जाके भी हमारे कंट्रोल में रहती है। जिस चीज़ को आप शुरू में निगलेक्ट करेंगे ना, आगे चल के वो चीज़ आपको प्रॉब्लम फेस करने पे मजबूर कर देगी। ये एक लाइफ का बहुत बड़ा फैक्ट है, और सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, हमारी लाइफ में भी है। कि फॉर एग्जांपल, अगर हमारा वेट गेन होना शुरू हो गया है, अगर हम स्टार्टिंग में उस वेट को कंट्रोल कर लेंगे ना, तो हम फ़ायदे में रह जाएंगे, हम अपनी पोजीशन में रहेंगे, हम अपने वेट को मॉडिफाई कर लेंगे, कम कर लेंगे। लेकिन अगर हम उसको उस टाइम निगलेक्ट कर देंगे और बढ़ते बढ़ते वो हमारा वेट जो है एक टाइम पे 55 था, वो 80-90 पे चला गया हमारे निगलेक्ट करने की वजह से, लापरवाही की वजह से, तो फिर उसको कम करने में बहुत टाइम लगेगा, और पॉसिबल यही है कि आप उसको कम भी ना कर पाएँ। तो यही सिचुएशन मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताई है कि जब बच्चा आपके साथ मिसबिहेव करे, आपके साथ अच्छे तरीके से बॉन्डिंग नहीं रख पा रहा, तो देखिए कि मिस्टेक कहाँ है। क्या आपने शुरू में, जब बच्चे ने पहली बार आपसे बदतमीज़ी की थी या पहली बार आपके साथ मिसबिहेव किया था, क्या आपने तब उसको इस चीज़ पर जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की, या हंस के मजाक में टाल दिया? देखिए, बच्चों को मारना सलूशन नहीं है, लेकिन बच्चे को तरीके से समझाना सलूशन है। जब पहली बार बच्चा कोई गलत काम करे, उसको वहीं रोक दें आप कि बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं है। अच्छा, आपको फ़ोन चाहिए, ये मोबाइल है, इतना टाइम है आपके पास, इतने टाइम में आपने इसको यूज़ करना है, आधा घंटा है या घंटा है, आपने कार्टून देखने हैं, जो देखना कर लें, उसके बाद आपने पढ़ना है या खाना खाना है, या जो भी है। बच्चों को पहले दिन से आप ये आदतें डालेंगे ना, तो थ्रू आउट लाइफ उनकी माइंड में होगा कि अच्छा हमारे पास इतना टाइम है, इसके बाद हमने ये करना है। ये चीज़ें शुरू से मैनेज करनी पड़ती हैं, आगे चल के जब ये बच्चों की हैबिट्स पक्की हो जाती हैं तब मैनेज नहीं होती। तो एक छोटी सी बात आज की, आपको पता है मैं हमेशा अपनी वीडियो में बहुत सारी बातें नहीं डिटेल्स में बताती कि उसको याद रखना भी मुश्किल हो, और हर चीज़ लाइफ में अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि हर डेली की एक वीडियो में एक अच्छी बात, एक ऐसी बात कि बात छोटी हो, जब आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें, तो उसका असर बहुत बड़ा हो। तो जी, मेरी आज की वीडियो में आपको मैसेज यही है कि आप अपने बच्चों को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो डे 1 से उनके साथ अच्छे तरीके से जो है ना वो प्रॉपर कंट्रोलिंग के साथ चलें, उनको समझाएं, प्यार से उनके साथ डील करें, और उन चीज़ों पे उनको लेवल पे लाने की कोशिश करें जो बिगड़ेंगी बाद में, आपको लगेगा कि ये बाद में मसला करेंगी। चाहे वो उनका मिसबिहेव है, चाहे उनका स्क्रीन टाइम है, चाहे उनका स्टडी टाइम है, चाहे उनकी लाइफ के पर्पज़ हैं, गोल है, वट एवर यू वॉन्ट टू मैनेज इन योर लाइफ विद योर किड्स, आपने उसको फर्स्ट डे से ही मैनेज करना है। बच्चा जब छोटा होता है ना, आप तभी से उसको मैनेज करना सीखें, उसके साथ उसको अपनी बात पे प्यार से कि बेटा मैंने आपसे कह दिया है, ये बात ऐसे है, इतना टाइम है आपके पास, इसके बाद हम ये करेंगे। देखिएगा, इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आएगा। चलें जी, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपके लिए अल्लाह हाफ़िज़।